हे दोस्तों, ये 15 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ के 10-11 साल बचाने में आपकी हेल्प करेगा या उससे भी ज़्यादा। डिपेंड करते हैं सिर्फ दो बातों पे। पहला, आपका एवरेज स्क्रीन टाइम आज के टाइम पे कितना है, जो चीज़ आप अपनी सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हो। कुछ ऐसे मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपका एवरेज स्क्रीन टाइम अभी क्या चल रहा है। और दूसरी बात कि आप फ्यूचर को लेकर कितने ऑप्टिमिस्टिक हो। आपको क्या लगता है कि आप आने वाले कितने साल अच्छे से जीने वाले हो। ना मैं तो होप करता हूँ कि हज़ारों साल जियो, बट अगर हम ऑप्टिमिस्टिक लेकर हम देखते हैं कि आप 50 साल 55 साल भी जियोगे, तो इस हिसाब से अगर हम एवरेज कैलकुलेट करके देखें तो कुछ शॉकिंग बात सामने आती है, जैसे कि मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी शेयर किया था। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लव टू दैट वीडियो, बिकॉज वो वीडियो वायरल गया और ट्रेंडिंग सेक्शन पे भी था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो एंड लविंग इट। नाउ जैसा आपको पता ही होगा, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे ऑन एवरेज लोग अपनी जिंदगी के 11 साल सिर्फ सोशल मीडिया का, मोबाइल का यूज करके बर्बाद कर रहे हैं। और ये तो बस एक दो रिसर्च बताती है, स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर करी गई रिसर्च बताती है ना कि ऑन एवरेज आजकल लोग 4.8 आवर्स से लेके 5.2 आवर्स तक डेली स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल पे। और अगर यही चीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी तो आने वाले 50 सालों में आप अराउंड 11 साल बर्बाद कर चुके रहोगे। ये वही 11 साल है जिन 11 साल में शायद अगर आप टाइम वेस्ट करने के बजाय अपने बिजनेस पे काम करते तो आपकी लाइफ कुछ और होगी। इन 11 सालों में आप 500 से ज़्यादा लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ सकते हो। 11 साल जिसमें आप 30 से ज़्यादा कंट्रीज घूम सकते हो। 11 साल जिसमें आप अपनी हेल्थ एंड माइंड को मास्टर कर सकते हो, डीप कनेक्शन बना सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपनी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को चेंज कर सकते हो। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा लो हैंगिंग फ्रूट है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, काम करना चाहिए, ताकि हम अपनी ड्रीम लाइफ पे ज़्यादा काम कर सके, ज़्यादा हमें वक्त मिल सके। और इसी चीज़ को समझते हुए आज का मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। पैसिमिस्टिकली देखें तो 5 साल, या ऑप्टिमिस्टिकली देखें तो 11 साल से भी कितने ज़्यादा साल आप बचा सकते हो बस मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करके। डिपेंड करता है कि आप आज की इस वीडियो की बातों को कितना सीरियसली समझते हो। आज की जो बुक की बातें मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको आप कितना फॉलो करते हो। बातें बहुत ही अमेजिंग है और इनमें से अगर आधी बातें भी आप फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी आप 11 से ज़्यादा साल बचा लोगे। आज मैं आपको कार्ल न्यूपोर्ट, जो कि अमेजिंग ऑथर है, जिन्होंने डीप वर्क, सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू, ऐसी अमेजिंग किताबें लिखी है, उन्होंने खुद भी ये चीज़ नोटिस करी कि कैसे उनका बहुत सारा टाइम स्मार्टफोन यूज़ करने में बर्बाद होते जा रहा है। इसलिए इसी चीज़ को टैकल करते करते उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है डिजिटल मिनिमलिज्म। और इस बुक में उन्होंने 7 लेसन शेयर करे हैं। 7 की लेसन्स जो अगर आप समझ लोगे तो आप अपनी ज़िंदगी के 11 साल या उससे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन से अपना टाइम बचा के अपनी ड्रीम लाइफ में उसी टाइम को इन्वेस्ट करते हुए। 7 में से पहला लेसन डिस्कस करता है जो आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। इमेजिन करो आपके सामने एक आदमी है जो चाकू लेके खड़ा है और आपको देख रहा है। अब आप बताओ वो चाकू लिया हुआ इंसान आपके लिए अच्छा है या बुरा है? वेल, डिपेंड करता है कि वो चाकू के साथ करेगा क्या। अगर चाकू के साथ वो आपको हार्म करने के लिए आ रहा है ऑब्वियसली हमें उससे डरना चाहिए, वो हमारे लिए डेंजरस है। लेकिन अगर वो इंसान चाकू लेके आपके लिए खाना बनाने वाला है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेम गोज विद मोबाइल फोन ऑल्सो। अगर आप मोबाइल फोन, जो कि बस एक टूल है, उसका यूज कर रहे हो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने के लिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर ये चीज़ आपका टाइम बर्बाद कर रही है, आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाने के बजाय आपके गोल्स से डिस्ट्रैक्ट करके दूर लेके जा रही है, तो ये आपके लिए कर्स होगा, आपके लिए बहुत डेंजरस होगा। तो इसलिए पहला लेसन जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है वो है इंटेंशनल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। मैक्सिमम टाइम हम ये गलती नहीं करते कि हम मोबाइल फोन यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम हम ये गलती करते हैं, मोबाइल हम अनइंटेंशनली यूज़ करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कब हमारा हाथ मोबाइल फोन पे चले जाता है, कैसे हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और कैसे रील्स पे रील्स स्क्रॉल करके अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। मतलब सारी चीज़ें कैसे अनइंटेंशनल होती जाती है, ये चीज़ हमें कई बार समझ ही नहीं आती। बट अगर हम सही इंटेंशन के साथ अपने मोबाइल को यूज़ करना चालू करें तो ये हमारे काफ़ी सारे साल बचा सकती है। इनफैक्ट मोबाइल जिसको लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ले रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ वो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, बस अगर आप सही इंटेंशन पे फोकस करो और रॉन्ग इंटेंशंस को दूर भगाओ। नाउ रॉन्ग इंटेंशंस और सही इंटेंशंस है क्या, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रॉन्ग इंटेंशन है किलिंग टाइम आउट ऑफ बोर्डम। जस्ट बिकॉज आपको बोर हो रहा है इसलिए आपने मोबाइल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो ये रॉन्ग इंटेंशन है। जबकि राइट इंटेंशन क्या है? स्टेइंग कनेक्टेड विद पर्पस, अपने पर्पस से कनेक्ट होना। अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हो एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए कि फ़ोटो डाल दो, बस लाइक मिल जाए, लोग आपकी कुछ थोड़ी तारीफ कर दे, हो सकता है ये रॉन्ग इंटेंशन है। राइट इंटेंशन होगा आप अपना मोबाइल का यूज़ कर रहे हो लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए। डिस्कम्फर्ट अवॉइड करना रॉन्ग इंटेंशन है। अपनी लाइफ में एफिशिएंट होना ये राइट इंटेंशन है। फोमो के चक्कर में मोबाइल यूज़ करना ये रॉन्ग है। क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना मोबाइल का यूज़ करके, कुछ क्रिएट करके, ये राइट है। हैबिचुअल ऑटो पायलट पे मोबाइल यूज़ करते रहना सुबह उठने के साथ, रात में सोने से पहले, ये रॉन्ग है। जबकि अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ एज अ लेवरेज कर रहे हो तो ये राइट है। तो ये रॉन्ग इंटेंशन के साथ मोबाइल यूज़ करना बंद कर दो, इन राइट इंटेंशंस के लिए मोबाइल को यूज़ करना चालू करो और ट्रस्ट मी इससे आपके डेली घंटों बचना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड, इट्स वेरी पावरफुल, ऑप्टिमाइज योर मोबाइल।
ऑप्टिमाइज करने के लिए स्पेसिफिकली आप 5 चीजें कर सकते हो। पहला नंबर 1 चीज है जो एलेक्स हरमोजी अली अब्दाल इस वीडियो में बता रहे हैं। So if you ever feel like you're addicted to your phone, you're addicted to social media, this is the hack that takes 2 seconds that saved me so much time. I actually turned my screen into black and white. And so you can fix this in the settings, and what happens is all of a sudden you stop reaching for your phone as much because it becomes less addicting. And if you do it for 24 hours, I promise it's the craziest thing in the world. When you pull it back up again and you actually turn color back on, you'll be like, whoa, and you'll realize why it's so addicting to begin with. And so if you have those struggles, at least like I did, it was one of the best and highest ROI hacks that I had to make my phone less addicting. A few of the different strategies that you can use to take control of your phone rather than have your phone addiction controlling you. Turn your phone to grayscale mode. And I was speaking to my general manager about this earlier, and he absolutely swears by this. He said that his screen time dropped by 50% because it just makes your phone way less addictive and way less interesting to use. Suddenly, browsing Instagram or TikTok or YouTube becomes a lot less appetizing when you know that it's in grayscale mode rather than in full color mode. और इस बुक के ऑथर भी बताते हैं कि आप यही करो। सिंपल ट्रिक ये है कि सेटिंग्स में जाके ना ग्रे स्केल को ऑन कर दो, कलर्स को कम कर दो इन सेटिंग्स का यूज़ करके, और अपने मोबाइल को पूरा ब्लैक एंड व्हाइट बना दो, कुछ ऐसे। जब आप ऐसा करोगे तो आपका मोबाइल आपको बहुत अनअट्रैक्टिव लगने लगेगा। कलर्स है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और ये चीज़ आपको कब रियलाइज होगी पता है? अब कुछ टाइम, आधे घंटे 1 घंटा यूज़ करो सिर्फ मोबाइल को, और उसके बाद वापस से कलर्स को ऑन करना और देखना कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको दिखेगा। आपको मालूम पड़ेगा क्यों हमारा मोबाइल इतना हमें अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, साइलेंट मोड पे रखो अपने मोबाइल को अगर इमरजेंसी नंबर्स के अलावा। थर्ड, नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर दो। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सेटिंग है, टर्न ऑफ टैप एंड वेक टू रेज। कई बार क्या होता है, हम जैसे ही अपना मोबाइल हाथ में लेते हैं स्क्रीन चालू हो जाती है, बट देखो मैंने अभी बंद कर दिया। अभी मैं अपने मोबाइल हाथ में ले रहा हूँ तो स्क्रीन अपने आप ऑन नहीं हो रही है। मैंने इस सेटिंग का यूज़ करके ये किया। ऐसी आप भी सेटिंग का यूज़ करके ना सिर्फ टैप से भी, देखो मैं टैप कर रहा हूँ तो भी मेरा मोबाइल नहीं खुल रहा है। इससे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे मैं अपने आप के लिए डिफिकल्ट बना रहा हूँ मोबाइल को यूज़ करना। मुझे एटलीस्ट बटन दबाना पड़ेगा तभी ये चालू होगा। नाउ आई नो ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है सिर्फ हल्के से फटाक से टैप करने की, क्योंकि आदत बन गई है। इसलिए बटन टैप करना कई बार याद नहीं रहता, और इस माइक्रो सेकंड्स में कई बार रियलाइज होता है कि यार मुझे तो मोबाइल यूज़ ही नहीं करना है, मैं कई बार ऑटो पायलट पे हाथ मोबाइल पे डाल रहा हूँ। तो ये सेटिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ करो कि आप डिलीट करना चालू करो उन ऐप्स को जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया। ऐसे आप ऑप्टिमाइज करो अपने हैबिचुअल नेचर को। एटॉमिक हैबिट में ऑथर ने यही बताया कि कैसे कई सारे लोगों ने ऐसी छोटी छोटी रेजिस्टेंस क्रिएट करके अपनी बड़ी बड़ी हैबिट्स को तोड़ा है, जो आप भी कर सकते हो। नाउ थर्ड चीज़ वो है स्पेंड टाइम अलोन। क्विंटिन टैरेंटिनो, जिन्हें 171 अवार्ड्स मिले हैं फिल्म मेकिंग के लिए, जिसमें से 2 ऑस्कर्स भी है, वो पहले इतने बड़े फिल्म मेकर नहीं थे। वो एक नॉर्मल से वीडियो की शॉप में काम करते थे, बट फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, उनको अपनी लाइफ बदलनी थी। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दिया दूसरों से और सॉलिट्यूड में अपने आप को कुछ वक्त दिया, जहां उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्शन, मेंटल क्लैरिटी पे फोकस किया। और ये करने के लिए उन्होंने 3 चीज़ें करी, 3 स्टेप्स, जिसे क्विंटिन टैरेंटिनो मेथड भी बोलते हैं। पहला स्टेप, एक पेन और पेपर लिया और उसके ऊपर लिखा उन्होंने व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, क्या गलती मैं कर रहा हूँ। उसको भर भर के उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, जो भी गलतियाँ। ये चीज़ उनके लिए टफ थी, बट स्टिल उन्होंने बस लिखना चालू कर दिया कि क्या क्या उनके हिसाब से वो गलतियाँ कर रहे हैं। फिर सेकंड, हाउ कैन आई चेंज इट। उन्होंने फोकस करना चालू किया कि इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या चीज़ें की जा सकती है। और ये करने के लिए अगेन आप हर गलती के लिए एग्जैक्टली उसका अपोजिट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गलती है कि आप डेली बहुत लेट उठ रहे हो और इससे आप बहुत एनर्जी लो फील होती है, मोटिवेशन नहीं आता है, तो फिर इसका एग्जैक्ट अपोजिट करना है। हाउ कैन यू चेंज इट, एक चीज़ करके कि स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। ऐसे ही आप 10 चीज़ के लिए 100 चीज़ें लिख सकते हो, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ 7 चीज़ें लिखो। 7 क्या गलतियाँ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो और उसको 7 गलतियों को कैसे आप चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने भी सेल्फ रिफ्लेक्शन सॉलिट्यूड में गया तो मुझे लगा ये 7 चीज़ें मेरे लिए भी डेली करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या थी वो 7 चीज़ें? सुबह जल्दी उठना, चीज़ों को लेके कंसिस्टेंट रहना, स्पेशली जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करना, आप लोगों से बातें करना, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहना। थर्ड, मेडिटेट करना ताकि हम मेंटली स्ट्रांग रहूं। विजुअलाइज करना ताकि मेरे ड्रीम्स और गोल्स का बर्निंग डिजायर मेरे अंदर पैदा रहे। अफर्मेशंस करूं ताकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। रीड करना ताकि मेरे माइंड की ग्रोथ होते रहे। और लास्ट, एक्शन लेते रहना अपने गोल्स की तरफ। ये 7 चीज़ें मैंने रियलाइज करी जो मुझे अपने लिए करना जरूरी है। ये 7 चीज़ अगर आप करना चालू करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल से दूर रखना चालू करेगी, आपको गोल्स की तरफ लेके जाएगी, ना कि टाइम वेस्ट करेगी। 4th चीज़ आप जो कर सकते हो अपने जिंदगी के साल बचाने के लिए वो है हाई क्वालिटी लीजर। देखो हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ नशे करता ही करता है। कुछ लोग सस्ते नशे करते हैं, कुछ महंगे नशे करते हैं। सस्ते नशे क्या है? मोबाइल पे दिन भर स्क्रॉल करता रहना, टाइम पास करना, जितना भी फ्री टाइम मिल रहा है फालतू चीज़ें दिखना, या फिर ड्रग्स करना, या फिर ये सारी चीज़ें करना। वो भी कई बार सस्ते लोग ऐसे ही सस्ते नशे करते हैं। लेकिन आप नोटिस करो जो महंगे लोग होते हैं वो लोग कई बार महंगे नशे करते हैं। एटलीस्ट जो माइंडसेट से बहुत महंगे वो लोग क्या करते हैं? रीडिंग करते हैं, एक्सरसाइज का नशा होता है उनको कंटेंट क्रिएट करने का नशा होता है, उनको बिजनेस करने का नशा होता है। तो ऐसी आप भी हाई क्वालिटी लीजर्स पे फोकस करो। मे बी रीड करो, मेडिटेट करो, अपने लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ। अगर आपको हाई क्वालिटी इंसान बनना है तो आप ऐसे महंगे नशे करना स्टार्ट करो अपनी जिंदगी में। बिकॉज देखो एक 2017 की स्टडी बताती
बताती है, जो जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में पाई गई थी, कि कई बार लोग है ना स्मार्टफोन रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। उनको लगता है मैं थक गया हूँ अभी मुझे मोबाइल यूज़ करना चाहिए रिलैक्स करने के लिए। लेकिन स्टडी क्या बताती है कि मोबाइल यूज़ करना आपको रिलैक्स करने के बजाय आपके कॉग्निटिव लोड को और बढ़ा देता है। आपका डोपामिन सीकिंग जो बिहेवियर है ना वो बढ़ने लग जाता है। आप जब भी स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट वीडियोस देखते हो, तो आपको टाइनी रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स होने के बजाय और ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। आप बोल सकते हो और ज़्यादा काम करने लग जाता है। इसलिए ये चीज़ तो एकदम ही बंद कर दो, ये सोचना बंद कर दो या बिलीव बंद कर दो कि मुझे रिलैक्स करने के लिए मैं मोबाइल यूज़ करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट, लेस कैन बी मोर। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये वाला वीडियो देखा। Based on thousands of years of human existence, that eating less is, if it's not starvation or malnutrition, it's good for you. If you choose not to eat for a meal or two, you're turning on the body's defenses against aging. Yeah. Try one meal a day. Drink coffee, drink tea, drink water, fill up your stomach. You'll get used to that. Give it at least 2 weeks for your body to get used to it and your liver to start making its own sugar. And you might find that you've never felt better, looked better, been able to concentrate better during the day and even sleep better. जिसके अंदर ये गेस्ट बता रहे थे कि कैसे कम खाना खाना एवोल्यूशनरी हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसे आप नोटिस करना है, जैसे बॉडी के लिए कम खाना कई बार बहुत अच्छा होता है, वैसे ही कम चीज़ें कंज्यूम करना हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी लाइफ के गोल्स के लिए अच्छा है। कई बार हम क्या करते हैं, सबको फॉलो करते हैं, सबको देखते रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं, जिसके वजह से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने लग जाता है। लेकिन आप ये चीज़ प्लीज़ बंद कर दो करना। सिलेक्टिव लोगों को फॉलो करो जो आपको लगता है कि आपको अपने गोल्स की तरफ पुश कर रहे हैं। अपने दिमाग से मोर का आइडिया हटा दो कि बहुत ज़्यादा सीखूंगा तो बहुत आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें सीखोगे और कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट करते रहोगे रेगुलरली, तब लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसलिए स्टार्ट फोकसिंग ऑन लेस इज इक्वल टू मोर। नेक्स्ट, अटेंशन रेजिस्टेंस। देखो याद रखो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये सब लोगों का एक ही एम है कि जब भी आप बोर हो रहे हो, कुछ भी फील हो रहा है, एकदम आसानी से आप इनका ऐप यूज़ कर सको और एकदम फटाक से आपको डोपामिन हिट, सस्ते नशे फटाफट मिलता रहे। बेसिकली जो डोपामिन मिलने का बैरियर है वो बहुत ईजी है और ये स्पेसिफिकली ऐसा इंजीनियर्ड करा गया है। बट आपको इस इंजीनियरिंग को तोड़ना होगा। आपको ऐसे बैरियर्स बीच पर डालने पड़ेंगे ताकि आपके लिए मोबाइल यूज़ करना इतना आसान भी ना हो। और ये करने के लिए आप अलग अलग सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हो, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया। अलग अलग ऐप्स आते हैं, कुछ ऐप्स आते हैं जो यूट्यूब के एक्सटेंशन आते हैं, जैसे मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। इससे क्या होता है कि आप होम स्क्रीन को पूरा हाइड कर सकते हो, सजेशंस को हाइड कर सकते हो और सिर्फ सर्च करके वीडियोस देख सकते हो फोकस के साथ जो आपको देखना है। वैसे ही मोबाइल के लिए भी कई सारे ऐप्स आते हैं जो लिमिट कर देते हैं कि आप कितना मोबाइल यूज़ करोगे। जैसे एक ऐप है 1 sec, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई भी इंस्टाग्राम या चीज़ बार बार यूज़ कर रहे हो, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये आपको कुछ सेकंड का पॉज लेने बोलेगा ऐप, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो ऐप यूज़ भी करना है कि नहीं। ऐसे जब आप रेजिस्टेंस डाल देते हो तो भी ये चीज़ आपका काफ़ी सारा टाइम बचाती है। और लास्ट, टेक अ चैलेंज। कार्ल न्यूपोर्ट बोलते हैं ना कि आपको 30 डे का डिजिटल डीक्लटर चैलेंज लेना चाहिए, जहाँ पे आना जितनी भी ऑप्शनल डिजिटल चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, जो आपको अपने गोल्स की तरफ नहीं लेके जा रही है, उनको पूरी तरीके से कट ऑफ कर डालो। नाउ आई नो ये चीज़ करना थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसीलिए मैं आपको इसका एक ईजियर ऑप्शन दूंगा। आप 21 डेज़ का चैलेंज ले लो। 21 डेज़ में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे ऐप्स को डिलीट मारना चालू करो, एटलीस्ट 1-2 ऐप्स को डिलीट मारना चालू करो और देखो क्या आप उनके बिना अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। मैं चाहूँगा आप ये चीज़ ट्राई करो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा फील हो रहा है। मे बी 1-2 दिन बाद वीडियो देखने के बाद भी कमेंट करके बताना कि ये चीज़ आपका टाइम सेव कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो यही थी वो 7 बातें जो आपके 11 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम आपका बचा देंगे। पहला, टेक्नोलॉजी को इंटेंशन के साथ यूज़ करो। राइट इंटेंशन, नॉट रॉन्ग इंटेंशन। अपने मोबाइल को हो सके तो जितना उतना ऑप्टिमाइज करो। अलोन टाइम, अकेले टाइम बिताना सीखो, जिसके लिए आप मेडिटेट और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हाई प्रायोरिटी के लीजर्स करना स्टार्ट करो। एक माइंडसेट ऐसा बनाओ जहाँ पे लेस इज इक्वल टू मोर फॉर यू। आपका अटेंशन कहाँ जाएगा उससे रिलेटेड रेजिस्टेंस डालना चालू करो। और लास्ट, एक 21 डेज़ का चैलेंज ले लो। नाउ 21 डेज़ चैलेंज की बात चली रही है तो आपको पता ही होगा मैं भी हर मंथ एक 21 डेज़ का चैलेंज लेता हूँ, जहाँ पे मैंने आपको जो 7 बातें वीडियो में बताया था ना, हम वही 7 चीज़ें या उनमें से 5-6 चीज़ें तो एटलीस्ट डेली फॉलो करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी गोल्स की तरफ जाने के लिए। अगर आप उसके बारे में इंटरेस्ट रखते हो, 21 डेज चैलेंज मिलकर करना चाहते हो, वैसे तो एक पेड अपॉर्चुनिटी है, बट इससे रिलेटेड एक फ्री मास्टर क्लास मैं आपको करके बताना चाहूँगा इसके बारे में कि कितना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्या क्या चीज़ें एक्जैक्टली हो रही है लोगों के साथ, कैसे लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं 21 डेज चैलेंज के साथ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर आप वो सब चीज़ करने में इंटरेस्ट रखते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप एक मेरा मास्टर क्लास है उसको जाके देख सकते हो और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि एक्जैक्टली ये 21 डेज चैलेंज है क्या, इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है, कैसे आप मेरे साथ मिलकर ये चीज़ कर सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें, वो सब के बारे में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वो चैलेंज जरूर ज्वाइन करना। इनफैक्ट इस चैलेंज के थ्रू हम ये भी सीखेंगे अब से कि कैसे हम मोबाइल का कम यूज़ करें और अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप मोबाइल फ़ोन से भी एडिक्टेड हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़रूर ज्वाइन करना, ये आपको फोकस्ड रहने में, डिस्ट्रैक्शन से दूर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैंने देखा था कि आदमी ने कैसे अपना मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन खत्म किया। पता है, उसने सिर्फ एक लाइन सुनी थी कहीं तो, और वो एक लाइन ऐसी थी कि याद रखो जब भी आप स्क्रॉल करने जा रहे हो ना, तो जितनी बार आप स्क्रॉल कर रहे हो याद रखो उतना ज़्यादा आप नीचे धंसते जा रहे हो, ज़मीन के अंदर नेगेटिविटी में घुसते जा रहे हो, उतना ज़्यादा आप अपने गोल से दूर होते जा रहे हो। हर एक स्वाइप जो आप मोबाइल में कर रहे हो वो आपको अपने गोल से दूर और दूर और दूर लेके जा रहा है, वो आपको और नेगेटिव स्टेट में लेके जा रहा है। तो ये भी अपने ब्रेन में फीड कर सकते हो कि जितनी बार आप स्क्रॉल कर रहे हो उतनी बार आपकी ज़िंदगी को आप वेस्ट कर रहे हो। जैसे आप पैसे कैसे उड़ाते हैं वैसे आप अपने टाइम को उड़ा रहे हो, और दूसरी बात उतना ज़्यादा आप नीचे और नीचे ख़राब चीज़ों में धंसते जा रहे हो। तो ऐसे भी अगर आप विजुअलाइज कर लोगे तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है मोबाइल का एडिक्शन छोड़ने में। प्लस कई बार हम मोबाइल यूज़ करते हैं बोर्डम से बचने के लिए, बट मुझे लगता है आज के टाइम पे बोर होना आपके लिए बहुत पावरफुल है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, मैं चाहूँगा आप वो जाके ज़रूर देख लेना। एडिक्शन के ऊपर भी कुछ वीडियोज़ है, उसके भी लिंक मैं दे दूँगा, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।